इस बात को सबसे पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप किसी के भी बहुत सारे हेल्दी प्लांट्स देखते हैं, या आप मुझसे भी कई बार पूछते हैं कि आपके प्लांट्स इतने हेल्दी हैं, आप क्या डालती हैं अपने प्लांट्स में, तो देखो डालना बहुत पीछे है। एफर्ट की बात होती है, पंक्चुअलिटी की बात होती है, रेगुलर केयर की बात होती है, जिसकी वजह से वो प्लांट हेल्दी दिखाई देते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे प्लांट ख़राब नहीं हो रहे हैं, मेरे प्लांट भी ख़राब होते हैं, मेरे प्लांट भी मरते हैं, पर कम तादाद में। अक्सर कुछ ना कुछ करके हम प्लांट को बचा लेते हैं। मोर ओवर हम ये समझ चुके होते हैं कि हर प्लांट हर सीज़न में एक जैसा नहीं दिख सकता है, तो जब उसका डॉर्मेंसी का सीज़न हो, लीन सीज़न हो, तो उसको आप थोड़ी दुखी अवस्था में रहने दें। उस समय फर्टिलाइज़र झोंकने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लांट के पास इतनी एनर्जी ही नहीं होती है कि वो उसको कंज्यूम कर सके। देखो अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, स्पेशली ऑलमोस्ट सारे ही इंडिया में, और ख़ास करके नॉर्थ इंडिया में तो बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं। और जब वेदर के एक्सट्रीम्स होते हैं तो फर्टिलाइज़र डालना रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में प्लांट एनर्जी सेविंग मोड में होता है और वो फर्टिलाइज़र कंज्यूम नहीं करता है। बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है तो प्लांट सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहा होता है। ऐसे में फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा गर्मी को और ज़्यादा गर्मी में बदल देगा और प्लांट के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा बरसात में जब पॉट में पानी भर जाता है तो आपका फर्टिलाइज़र उसी दिन ड्रेन आउट हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ये तो रिकमेंड किया ही जाता है कि जब आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो मौसम का ध्यान रखें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड 5 ऐसी टिप्स के बारे में है जो यकीनन आपके फर्टिलाइज़र से जुड़े हुए सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देगी। और मेरी जो फर्टिलाइज़र प्लेलिस्ट है उसको मैं एंड में डालूंगी, जिसमें आप किसी भी फर्टिलाइज़र से रिलेटेड, किसी भी फर्टिलाइज़र के यूज़ से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ताकि आगे चल के फर्टिलाइज़र की वजह से या फर्टिलाइज़र की कमी से या फर्टिलाइज़र की ज्यादती से आपके प्लांट खराब नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अनीता दिनेश, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइज़र से रिलेटेड 5 ऐसी टिप्स की जो यकीनन आपकी गार्डनिंग को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देंगी, एक अलग मुकाम पे पहुंचा देंगी। क्योंकि प्लांट खरीदना उतनी मुश्किल काम नहीं है, ये हर बार मैं कहती हूँ, पर प्लांट्स को बरतना, उनको बचाना, उनको बढ़ाना एक मुश्किल काम है। पर हमेशा मेरी एक बात को ध्यान रखिए कि कोई भी प्लांट पूरी ज़िंदगी एक साथ नहीं रह सकता है, उसका एक लाइफ साइकिल होगा। कभी वो बहुत ही बेस्ट फेज़ में होता है तो बहुत खूबसूरत दिखता है, कभी उसका लीन फेज़ भी आता है जब आपका प्लांट थका हुआ या सेटबैक का शिकार होता है, और तब आप पैनिक हो जाते हैं। आपको लगता है कि क्या ऐसा डाल दें कि ये वापस वैसा हो जाए। जैसे कि अगर आप किसी भी ऐसे प्लांट को कम या ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सनलाइट में रख देंगे तो वो प्लांट सफ़र करेगा ही करेगा, भले ही आप उसमें कितने भी अच्छे, कितने भी महंगे, कितने भी सही फर्टिलाइज़र्स या फर्टिलाइज़र कॉम्बिनेशन को यूज़ कर ले। तो इसलिए हमेशा ये समझना है कि जो खूबसूरत प्लांट होते हैं ना, उनके पीछे फर्टिलाइज़र की कहानी नहीं होती है। उनके पीछे जो कहानी होती है वो होती है सही सनलाइट की, सही वाटरिंग की और सही सॉइल की। और चौथे नंबर पर बारी आती है फर्टिलाइज़र की। मेरी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के दौरान बेल आइकन ज़रूर पुश किया करें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुँचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि आपकी यही चीज़ तो मुझे मोटिवेट करती है फर्दर नए अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कई बार आप प्लांट रिलेटेड क्वेरीज को डीएम में पिक्चर्स भेज करके भी पूछ सकते हैं। कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी फर्टिलाइज़र की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और थोड़े बहुत फर्टिलाइज़र से या मिट्टी में जो कंपोस्ट हम मिलाते हैं या मिट्टी में मौजूद ह्यूमस से भी उनका काम चल जाता है। पर अगर मिट्टी गलत बनी होगी, यानी कि प्लांट के हिसाब से नहीं बनी होगी, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सक्यूलेंट को कोकोपीट के संग बने हुए मॉइस्चर रिटेनिंग सॉइल मिक्स में लगा देंगे तो कुछ दिन बाद वो ख़राब हो जाएगा, जबकि वहीं आप उसको
कोर सैंड और गार्डन सॉइल के कॉम्बिनेशन की मिट्टी में लगा देंगे या परलाइट और गार्डन सॉइल की कॉम्बिनेशन वाली मिट्टी में लगा देंगे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसलिए, और अगर आप किसी भी प्लांट को जिसको कि सनलाइट की ज़रूरत है, यानी कि कैक्टस जैसे प्लांट को जिसको बहुत सनलाइट चाहिए, उसको आप लो लाइट एरिया में रख देंगे और कोई फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो वो जल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर उसको ज़्यादा सनलाइट चाहिए तो उसको ज़्यादा सनलाइट में ही लगाना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी बढ़िया फर्टिलाइज़र्स डाल दें, पर आपका प्लांट सर्वाइवल के लिए संघर्ष करता ही रहेगा। फर्टिलाइज़र को प्लांट के एक्टिव ग्रोथ सीजन में डालना चाहिए, यानी कि जब आपके प्लांट का बेस्ट ग्रोथ सीजन हो तो थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मैजिक करता है। बारिश के दिनों में आपके ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, जब आप अच्छा फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उनमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उनका फर्टिलाइज़र को लेकर रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव होता है और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मिरेकल करता है आपके प्लांट में, उसकी ग्रोथ सब कुछ इम्प्रूव हो जाती है। पर जब प्लांट का लीन सीज़न है, यानी कि उसका सीज़न नहीं है, कि ट्रॉपिकल प्लांट के केस में अगर बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं, बहुत सर्दियाँ पड़ रही हैं, आप उसमें फर्टिलाइज़र कितना भी डाल देंगे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि उस समय वो डॉर्मेंट है, उस लो एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी को सेव कर रहा है सर्वाइवल में। आपका प्लांट सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहा होता है, वैसे में फर्टिलाइज़र प्लांट के ख़राब होने का, मरने का कारण भी बन सकता है। तो ऐसे में आप उसमें फर्टिलाइज़र ना डाल करके उसको बचाने की कोशिश करें, उसको सही जगह पे रखें, उसको सही लाइट में रखें, उसको सही लोकेशन पे रखें। जब आपके प्लांट दूसरे मौसम में थोड़े से सेटबैक का शिकार होते हैं तो पैनिक में फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, बल्कि उन एक्टिव ग्रोथ सीजन में फर्टिलाइज़र डालना है। और हमारे ज़्यादातर प्लांट जो गर्मियों और मानसून में लगाए जाने वाले होते हैं, उनमें जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने एक्टिव ग्रोथ के होते हैं। इस समय जो फर्टिलाइज़र आप डालते हैं वो प्लांट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है और उससे प्लांट बहुत अच्छा ग्रो होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्टिलाइज़र के केस में, लेस इज़ मोर। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्लांट में जब फर्टिलाइज़र, अगर आप मान लीजिए आपसे ऐसी कोई गलती हो भी जाएगी तो क्वांटिटी अगर बहुत कम है तो प्लांट पे उसका नेगेटिव असर कम से कम पड़ेगा। तो इसलिए बिना सही जानकारी के फर्टिलाइज़र के प्रपोर्शंस को यूज़ मत करें। ये दिमाग में मत रखें कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देने से ज़्यादा ग्रोथ या ज़्यादा हेल्दी प्लांट, ऐसा नहीं होता है। फर्टिलाइज़र के केस में लेस इज़ मोर का प्रिंसिपल फॉलो करें, यानी कि इवन जो क्वांटिटी रिकमेंड की गई है उससे भी थोड़ी कम क्वांटिटी आप डाल दें। भले ही आप 15 दिन पे दोबारा डाल दें तो आपके प्लांट के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बनिस्बत कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बिना सही से डाइल्यूट किए कोई भी फर्टिलाइज़र, चाहे वो सीवीड फर्टिलाइज़र जैसा फर्टिलाइज़र ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही क्यों ना हो, अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो कई बार मिट्टी बहुत एसिडिक हो जाएगी और प्लांट को आपके एल्कलाइन सॉइल चाहिए तो प्लांट में परेशानियां आएंगी। और ऐसे ही आपने कोई ऐसा फर्टिलाइज़र डाल दिया जो प्लांट को गर्मियों में माफिक नहीं लग रहा है तो आपका प्लांट की पत्तियां जलेंगी, आपका प्लांट मर भी सकता है या बुरी तरह से स्ट्रेस में जा सकता है। तो फर्टिलाइज़र के केस में लेस इज़ मोर को हमेशा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मिट्टी जब बनाते हैं तभी कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट बहुत अच्छी मात्रा में 30 से 40% तक आप उसमें यूज़ कर लीजिए, जिससे आपकी मिट्टी ह्यूमस रिच बने और जिन प्लांट्स को एसिडिक सॉइल चाहिए उनको सॉइल की एसिडिटी उनके माफिक हो। और इसके साथ ही प्लांट को लंबे समय तक किसी और तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ना हो, क्योंकि उसकी मिट्टी पहले से ही काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और फर्टिलाइज़र में आप ह्यूमिक एसिड या वुड चारकोल और बोन मील इनकी एक मात्रा आप अपने प्लांट को दे सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट इन ऑर्गेनिक तत्वों के सहारे भी अच्छी ग्रोथ करता रहता है। पर हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट बहुत ही बेहतर हों, बहुत तेज ग्रो हों, बहुत ही थिक बुशी हों, उनकी पत्तियां चमकदार हों, तो थोड़ी सी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र वर्क करता है जादुई। क्योंकि जब आप थोड़ा सा NPK किसी भी फोलिएज प्लांट में डाल देते हैं, चाहे आप 19-19-19 यूज़ करें या 20-20-20, और कब 19-19-19 यूज़ करना चाहिए, कब 20-20-20, इस बारे में भी मैंने डिटेल में जानकारी दी हुई है। एंड में आपको वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को भी जब आप अपने प्लांट में डालते हैं थोड़ी सी मात्रा में, तो वो मिरेकल करता है आपके प्लांट की ग्रोथ में, आपकी प्लांट की पत्तियों की शाइन में। तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये सोच लेना कि सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना है बेयर मिट्टी में, तो ऐसा नहीं करना है।
आपको हमेशा एक बैलेंस फर्टिलाइज़र कॉम्बिनेशन यूज़ करना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र यूज़ करने की आदत डालिए। आप चाहे तो चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो सीवीड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहे तो किसी भी तरह का ग्रैन्युलर ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़ कर सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र होता है ये आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, उसका रूट सिस्टम सही से वर्क करता है और मिट्टी में से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे जो तत्व हैं उनको आसानी से वो उसको यूज़ कर पाते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि फर्टिलाइज़र कभी भी सूखी हुई मिट्टी में मत डालिए, या तो उसमें पहले से पानी डाल दीजिए फिर फर्टिलाइज़र डालिए, यानी कि मिट्टी में नमी हो, सूखी मिट्टी में फर्टिलाइज़र नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए आपको या तो पहले सॉइल को मॉइस्ट कर लेना है फिर फर्टिलाइज़र डालना है, और या फिर फर्टिलाइज़र डालते ही तुरंत अच्छे से पानी को भर देना है, पर इतना पानी भी नहीं डालना है कि नीचे ड्रेन होल से पानी निकल जाए और उसके संग आपका फर्टिलाइज़र भी निकल जाए। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्टिलाइज़र को हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ करिए, यानी कि सिर्फ कंपोस्ट डालने की बजाय उसमें थोड़ी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट, बोन मील या फिर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें जो फर्टिलाइज़र की गुणवत्ता को भी बढ़ाएं और फर्टिलाइज़र को प्लांट के लिए रेडिली अवेलेबल बना दें। यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट या होम कंपोस्ट गोबर की खाद यूज़ करेंगे और उसके संग माइक्रो न्यूट्रिएंट, चाहे वो आप ऑर्गेनिक यूज़ करिए या चिलेटेड यूज़ करिए, नहीं यूज़ करेंगे तो फर्टिलाइज़र का जो पूरा बेनिफिट है वो प्लांट को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ प्लांट को ज़रूरत होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि यही माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट के रूट सिस्टम को तैयार करते हैं। आपने जो नाइट्रोजन, पोटेशियम या फॉस्फोरस प्लांट में डाला है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, तो ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ह्यूमिक एसिड यूज़ करिएगा तो आपकी मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगी। कैसे ह्यूमिक एसिड यूज़ करना है ये भी आपको फर्टिलाइज़र प्लेलिस्ट में और वीडियो के एंड में मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि सही जानकारी के अभाव में हम प्लांट्स में फर्टिलाइज़र को गलत प्रपोर्शन में या फिर कम या ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं। एक मिथक तो बहुत बड़ा है कि अगर आप कंपोस्ट कितना भी डाल देंगे तो प्लांट को उसका नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आप कंपोस्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, और जिस प्लांट को जितनी एसिडिक मिट्टी की ज़रूरत है या कम एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक, तो उसी हिसाब से प्लांट की मिट्टी तैयार की जाती है। तो सॉयल पे सारा फोकस रखने के लिए ज़रूरी है कि आप फर्टिलाइज़र्स को बहुत अच्छे से समझ लें, और ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना सही नहीं होता है। सर्दियों में गर्म फर्टिलाइज़र, गर्मियों में ठंडा फर्टिलाइज़र वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही अनसाइंटिफिक है, वो भी नॉन साइंटिफिक है। उस तरह की चीज़ों में मत पड़िए, पर जो बेसिक साइंस कहती है उसको अगर आप अपने प्लांट पे फॉलो करेंगे तो आप यकीनन हेल्दी और अच्छे प्लांट उगा पाएंगे, और आपके प्लांट अगर डोरमेंसी में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो भी वो उससे बाहर निकल करके रिकवर हो पाएंगे। तो याद रखिए, हमेशा अच्छे प्लांट्स का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है सनलाइट में और सॉयल में। उसके बाद नंबर आता है वाटरिंग का, चौथा नंबर आता है फर्टिलाइज़र का। आप फर्टिलाइज़र डाल करके अपने थके हुए, गलत डायरेक्शन में रखे हुए प्लांट, ख़राब मिट्टी में लगे हुए प्लांट या उसके हिसाब से ना बनाई हुई मिट्टी में लगे हुए प्लांट में ग्रोथ नहीं ले सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिए और गार्डनिंग को करते रहिए और गार्डनिंग एस्थेटिक्स को देखते रहिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।